हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपके लिए नेचर की एक नई जानकारी लेकर आए हैं। जो नेचर लवर हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, जिसको हिंदी में धनेश पक्षी भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है ओसाइसेरोस बेरोस्ट्रिस। हॉर्नबिल का मतलब होता है हॉर्न यानी सींग और बिल मतलब चोंच, यानी इसकी चोंच के ऊपर जो सींग जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसीलिए ये हॉर्नबिल कहलाता है। और ग्रे इसलिए क्योंकि इसका कलर ग्रे है, तो इस तरह से ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल यानी भारतीय ग्रे हॉर्नबिल के ये नाम से जाना जाता है। और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। इसके कई कारण हैं। एक तो इनका शिकार किया जाना, दूसरा डिफॉरेस्टेशन यानी कि लगातार पेड़ों का काटा जाना, तीसरा रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि लगातार शहरीकरण, पेड़ों को काटकर लगातार घर बनाए जा रहे हैं। इनकी कमी का ये भी एक कारण है, क्योंकि ये जो पक्षी है ये ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करता है और इन सभी कारणों से पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, खास तौर पर बड़े बड़े पेड़। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ पर ये हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये जोड़े से आते हैं, यानी कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है और काफ़ी सारी संख्या में ये हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और हमें इस बात की खुशी भी है और संतुष्टि भी है कि हम प्रकृति को वापस कुछ देने योग्य हैं, यानी कि हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रकृति को वापस से कुछ दें। ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल यानी भारतीय धूसर धनेश ये चंडीगढ़ का राज्य पक्षी भी है, यानी स्टेट बर्ड है ये चंडीगढ़ की। ये पक्षी जोड़े में रहना पसंद करते हैं और ये फल फूल और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। पेड़ों में घर बनाते हैं, जैसे कठफोड़वे का घर होता है पेड़ के तने में, बिल्कुल उसी तरह ये पेड़ों में बने होल्स में अपना घर बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं। हमारी प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीड्स फैलाने में मदद करते हैं। जो फल ये खाते हैं उनके बीज जगह जगह ले जाकर गिरा देते हैं और इस तरह से नए नए पौधे अपने आप ग्रो होते रहते हैं। इस तरह से प्रकृति को बढ़ाने में ये हमारी काफ़ी मदद करते हैं। हमने ऐसा पढ़ा और सुना है कि 1936 में गिर में इनको आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद 1980 में इनको पहली बार गिर में छोड़ा गया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं रहा और अब दूसरे प्रयास में 20 पक्षियों को फिर से गिर में छोड़ा गया है। तो आशा करते हैं इस बार का जो प्रयास है वो सफल रहे और देखते देखते इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाए। और ऐसा तभी संभव है जब इनको सही से पेड़ मिल पाएंगे। हम अपने छोटे स्तर से ही प्रयास करते हैं कि प्रकृति में थोड़ा बहुत योगदान दे पाएँ। एक पेड़ ही सही, दो पेड़ ही सही, कोशिश तो कीजिए। जहां आपको खाली जगह दिखाई देती है और आपको लगता है यहाँ पेड़ों की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर ऐसा काम करना चाहिए। एक या दो पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। हमारे घरों में फल आते हैं, उन फलों के बीजों को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जगह जगह पीपल के पौधे आपको ऐसे ही लगे दिखाई दे जाएंगे। बहुत से ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं जो कहीं भी उगाते हैं, वहाँ से आप उनको निकाल कर, मान लीजिए अच्छी जगह नहीं है कहीं पर, तो वहाँ से आप निकाल कर कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पर उस पेड़ या पौधे का महत्व हो और वो वहाँ पर अपना प्रकृति में योगदान दे पाए। ये जो हॉर्नबिल है इसको हम बचपन से हमारे यहाँ देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने इन्हें बकैन के फलों को खाते हुए देखा है। बकैन आप सभी जानते होंगे, जो नीम जैसा देखने में होता है। तो उसके जो फल होते हैं खास तौर पर सर्दियों में ही देखने के लिए आपको मोस्टली मिलते हैं। वैसे तो रेनी सीजन में भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर वो सर्दियों में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो ये उनको खाना बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से आपको जगह जगह हमारे यहाँ पर बकैन के पौधे अपने आप ग्रो होते हुए दिखाई दे जाएंगे। दूसरा, ये बेर भी खाते हैं, शहतूत भी खाते हैं। इस तरह से फल इनका बहुत मन पसंदीदा भोजन है। तो ये थे हमारे यहाँ के इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, जो कि हम आपसे शेयर करना चाहते थे काफ़ी टाइम से। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।